परम शांति। झूठ, बेईमानी, छल, कपट, चापलूसी, मक्कारी, जो भी आप करोगे ये बंधन है, ये मन का बंधन है। जो भी आप करते रहोगे उल्टे काम, वो बंधन ही बनेगा। वो आपको अंदर ही अंदर मानसिक तंज देगा, पेलेगा, आपका कर्म आपके सामने रखेगा। मन का काम है आपका, जो भी आप करते हो वो तुम्हारे को सामने दिखाता रहता है, आपके याद दिलाता है। गलत काम, अच्छे काम, जैसे मर्जी काम मान लो, जो जो आप कर रहे हैं। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। मैंने बताया, किसी बड़े महात्मा संत के पास चले जाना, कितने ही बड़े से बड़े साधु पे चले जाना, कहीं पता कर लेना। मैं एक ही कार्य सिखाता हूँ बस, मुक्ति का एक ही है कार्य। क्या? ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। चाहे तुम किसी भी भगवान की ताकत लगा लेना, और किसी गुरु की ताकत लगा लेना, किसी भगवान की ताकत लगवा लेना, चाहे तुम सारे ब्रह्मांड को इकट्ठा कर लेना, जो भी ईश्वर है, गॉड है, उसकी ताकत लगा लेना। और मैं तुम्हें एक ही चीज समझा रहा हूँ बस, ईमानदारी ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। झूठ, छल, कपट, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड, हिंसा, चोरी, लड़ाई, झगड़ा, ईर्षा, जलन, मोह, ममता, जब तक ये तुम्हारे अंदर है रखोगे, ना तुम ईश्वर को पा पाओगे, ना तुम अपने को जान पाओगे। तुम पूरी जिंदगी भटकते रहोगे। बहुत ढोंगी मिलते हैं मुझे, बहुत नाटकबाज, अपने हो जो पराए हो, वो स्वीकार नहीं करते ना मेरी बात। जो मुझे उन्हें पता है कि हम झूठे हैं। उन्हें पता है कि हम भाई झूठे हैं, इसलिए हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। चंद्रपाल की बात को स्वीकार करना हिम्मत चाहिए, हिम्मत। मैं ये नहीं सिखाता धर्म, कर्मकांड, बनाना ढिगाना, मैं सिखाता हूँ अपने को जानना, ईमानदारी। और इसमें कुछ नहीं करना है। जो इसमें कुछ नहीं करना है वो पकड़ नहीं रहा इंसान, और जिसमें सब कुछ करना है, मिलना कुछ नहीं है, उसमें लगा पड़ा है नाटकबाजी, ढोंग बना। मेरी एक ही बात है, ईमानदारी मुक्ति, बेईमानी बंधन। और हमें दंड कौन देता? मन। मन ही आपको पेलता रहेगा, मन ही आपको टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा। इसका काम यही है, क्योंकि आप जब तक इसके गुलाम रहोगे ये आपको परेशान करता ही रहेगा। जब तक आप सही रास्ते को नहीं चुनोगे ये आपको दुखी करता ही रहेगा। बाहर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन एक ही है, कौन? मन। जब तक हम मन के अधीन रहेंगे, उसकी गुलामी करते रहेंगे, और ये हमारी जान जोखिम में डाल देगा, और एक दिन हम पछताएंगे, रोएंगे। जिसने चंद्रपाल फकीर की बात को स्वीकार कर लिया वो बन जाएगा बस इंसान से भगवान, सतगुरु भगवान की जय। और जो भी अपने को साबित करना चाहता हो ईश्वर गॉड के मामले में, चंद्रपाल तैयार है, आ जाना भैया। कोई भी हो, कितना बड़ा महात्मा संत हो, यहाँ जान करके ही बैठे हैं, जान करके ही बोल रहे हैं। बस मेरी हर वीडियो में मैं क्यों कहता हूँ ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी नहीं है ना किसी के अंदर। बात करते भगवान की, अब भगवान की आड़ ले रखी इन सबों ने। किसी मुसलमानों ने अल्लाह की आड़ ले रखी है, सबने अपने धर्म की आड़ ले रखी है। काम चल रहे उल्टे सीधे, अंदर झूठ भी चल रहा है, छल चल रहा है, कपट चल रहा है, वहाँ ईश्वर की आड़ है। जहाँ ईश्वर की आड़ नहीं होगी वहीं मुक्ति होगी, वहीं भगवान होंगे, वहीं ईश्वर होंगे। चंद्रपाल का जवाब दो ना, जब चलेगी पता तो है। और पहले आओ तो मैं सोचा इससे कोई बच जा, कर्म से कोई नहीं छूटा, ठीक है। हाँ, नरक क्या है? नरक है तुम्हारा को गिलानी होगी अपने आप से, आप शर्मिंदा हो जाओगे, अपने आप में शर्म आने लगेगी। क्यों? एक होता है गलती करके आदमी को सुधार कर लेना, और एक होता है अहंकार जी, नहीं मैं तो बहुत कुछ हूँ। हमारी कीमत, इस शरीर की कीमत 2 कौड़ी की है, हम कुछ भी नहीं है उस परम सत्य के आगे।
वो मालिक है, वो समुंदर है, वो विराट है। तुम उसे समझते हो मूर्ति, यही तुम्हारे अंदर इतनी बेईमानी भरी पड़ी है। उसकी एक नजर है, सबको देखता है वो। ध्यान करना। और मेरी बात लिख लो, तुम्हें कोई बचा ले, तुम्हें बचा ले कोई, तो बस मैं तुम्हारे भगवान को भी आगे खड़ा कर रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ। जाओ, तुम्हारा भगवान तुम्हें बचा ले। क्यों? पहले सदगुरु आगे आता है, उसकी बात को समझो क्या कह रहा है वो। जाओ लिख लो, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है, और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो चंद्रपाल की बात को समझेगा बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, उसको समझ आई क्या है हम, शब्द का कहाँ क्या कह रहे हैं सब। शकल पे मत जाओ, अकल पे जाओ, ज्ञान पे जाओ, वाणी पे जाओ। ढांचा है, खत्म हो जाएगा कि दिन। समझो।